which have more ionization enthalpy, magnesium or aluminium? Why? Very good. तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होना पेपर में. Aluminium, which have more ionization enthalpy, magnesium or aluminium. I'm just judging your knowledge. You have studied ionization enthalpy yesterday only. Sorry. पहले दोबारा याद. Quiet. Why? क्या आपने कुछ एक्सेप्शंस करी थी बेरिलियम और बोरॉन? क्या वो एक्सेप्शन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पे वर्क नहीं कर सकती? तो क्या मैग्नीशियम फुली फिट नहीं है? क्या उसका s ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है? बेटे सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आना. केमिस्ट्री वर्क्स ऑन एक्सेप्शंस. सीधा सबको ही पता है क्या ट्रेंड्स हैं. हाँ तो कंसेप्ट सुन के अच्छे होंगे, उनको ही पता होता एक्सेप्शंस कहाँ पे आती हैं, उनके कंसेप्ट अच्छे होंगे. जिनको अभी तक ये ही नहीं पता कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड गैसियस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो वो कैसे पता सीधा रट्टे हुए अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है. मुझे भी पता है अलोंग द पीरियड, तभी तो मैंने क्वेश्चन दिया. तो मैग्नीशियम इज अ फुली फिल्ड एंड एल्यूमिनियम में अभी 3p1 गया है. We have already covered between electron gain enthalpy and ionization enthalpy and atomic radii. In the electron gain enthalpy, we studied that it is energy is released when one electron is added into isolated gaseous atom. With exception like fluorine, chlorine, and oxygen, sulfur is also exception in that. फ्लोरीन का साइज कम हो जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इसकी होनी ज्यादा चाहिए थी पर होती कम. इसके अलावा बेटे एक क्वेश्चन आता है कि जो नोबल गैसेस हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अफिनिटी की बहुत कम यूज करते हैं आजकल. वो भी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन होती है, पर उसमें एनर्जी की वेरिएशंस की बात हम बहुत कम करते हैं. Gitesh, let me speak now. You will not speak. नोबल गैसेस की आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर पॉजिटिव में है तो क्यों? तो मतलब इस एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव में इसलिए होती है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज है. एनर्जी रिलीज है ना जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है. अब जो बंदे ने पहले ही खाना अपने पेट में बहुत घुसाया हो और उसको आप और खिलाने की कोशिश करो तो उसमें से एनर्जी निकलेगी नहीं, वो वॉमिट आउट ही करेगा. आपको खुद को ही एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको खाना खिलाने. जैसे मम्मियां 2 रोटियां खिला के तीसरी जबरदस्ती खिलाती हैं, खुद भी एनर्जी लगाती रहती है, खा ले खा ले, है ना. 2 तो अपने आप खा लेते हैं, भूख लगी होती है, तीसरी जबरदस्ती है.
वैसे नोबल गैसेस के साथ जबरदस्ती कर रहे हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव में हो जाती है, इंथैल्पी पॉजिटिव में हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लेके राजी नहीं, हमें खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ आ रही है? अब नेक्स्ट आ जाता है बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और 3 days of पी ब्लॉक चलेगा और 3 days में आई वांट योर फुल पार्टिसिपेशन। आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर आई डोंट थिंक कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाओ बेटे। जो हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करी थी, वो एक आइसोलेटेड एटम की बात करी थी, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड चीज के साथ वर्क नहीं करती, वो एक कोवलेंट बॉन्ड में वर्क करती है। वो एक कोवलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड शेयरिंग करके बना, उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हम डेफिनेशन कैसे बोलते हैं? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट शेयर्ड कहाँ होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड में ही होते हैं। शेयर्ड कहाँ होते हैं? आयनिक में तो ट्रांसफरेंस हो जाती है, तो शेयर्ड कहाँ बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ रही है? अगर दो बच्चों को मैंने एक रोप से बांध दिया है, एक रोप से बांध दिया है, और इन रोप में मैंने 2 बॉल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। रोप ना मानो एक इलास्टिक है, ठीक है। अब जो ताकतवर बच्चा होगा ना, वो इलास्टिक को अपनी तरफ खींच लेगा। अब कंडीशन ये है कि वो इलास्टिक टूट भी नहीं सकता। सिर्फ होगा क्या, जो पावरफुल है ज्यादा, वो इलास्टिक को अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी तरफ ही वो नेगेटिवली चार्ज बॉल चली जाएगी। तो ये इलास्टिक टूट नहीं सकता, ये स्ट्रेच हो सकता है। समझ आ रही है? कांट ब्रेक, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। तो वैसे ही अलोंग द पीरियड आके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर से अपनी तरफ खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। जब वो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तो उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे, वो क्लोरीन के पास ज्यादा चले गए और हाइड्रोजन के पास कम रह गए। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ। किसकी ज्यादा होगी? ये भी बेटे अलोंग द पीरियड बढ़ती जाती है और डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। सेम वही, ये अलोंग द पीरियड साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, दैट इज 4। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, दैट इज 3.5। उसके बाद नाइट्रोजन की बारी आती है, जैसे 3। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है। हीलियम तो वैसे नॉर्मल गैस, उसमें क्या खींचना, तो करनी पड़ी। नीचे वाले पीरियड में आ जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना, तो दिमाग घुमाओ, अपने देखा करो कि जो यहाँ यहाँ देखने की आदत पड़ेगी ना, दिमाग सोचो, जिस कंसेप्ट देखो, जो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन छोड़ दिया,
बेरिलियम से फ्लोरीन तक आते जाते हैं। फ्लोरीन का साइज भी छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो जो अगर पास में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो उसको अपनी तरफ खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी? अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन को लगा दूं तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगी। एस का होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इट इज नॉट एस, इट इज डेल्टा। पूरा कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव तब आता है जब आयनिक बॉन्ड बनता है। जब एक केटाइन बनेगा और एक एनाइन बनेगा तब आप कंप्लीट पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव लिखते हो, Cl नेगेटिव लिखते हो। ये कंप्लीट एक आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें से एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब वो खींच के अपने तरफ ले आया उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। फिर डाइपोल डाइपोल, जब एक आयन हो मतलब एक अकेला आयन, जैसे एन पॉजिटिव पड़ा हो और एक डाइपोल हो। करवाती हो बेटे, मुझे पता है सब कुछ आता है। समझ आ रही है बेटे? तो अब इस मॉलिक्यूल को देखो, ये कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल था, इसमें कोवलेंट बॉन्ड था, ये शेयरिंग से बना था कि नहीं बना था? अगर दोनों हाइड्रोजन सेम लगे हो तो ये भी शेयरिंग से बना है, ये दो क्लोरीन लगे हो तो ये भी शेयरिंग से बना है। मगर दोनों की ताकत एक जैसी है तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाते हैं, दोनों एक जैसे थे। मगर जब एक पावरफुल है, एक का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक पावरफुल कम है जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, उसे पावर वाला वो इलास्टिक को खींच लेता है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले आता है। पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं लेके आ सकता क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं। अगर कंप्लीटली ले आओ तो आप H पॉजिटिव अलग लिखो, Cl नेगेटिव अलग, उसको तोड़ ही दो, फिर वो बॉन्ड नहीं रह जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कभी भी इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करते, हम एक मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात समझ आ गई? अब आप देख रहे हो कि जैसे HCl है, अब इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई, इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि आप देख सकते हो इसके दो पोल बन गए, एक पोल है पॉजिटिव तो दूसरा पोल है नेगेटिव, है ना? दो पोल्स बन गए ना, दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या पोल बन गया, नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड, जिनमें पोलर बॉन्ड आ है वो शेयरिंग से, ये कोवलेंट में आगे 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 भी बहुत सारे बन जाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है जैसे H2Cl2, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी नहीं है क्योंकि खींचने वाला है ही नहीं, दो पोल्स बने नहीं, बीच में ही है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल को कहा जाता है नॉन पोलर। अब ये कंसेप्ट आता है 4th चैप्टर में, यहीं समझ लो। बेटे मुझे जो बोर्ड पे लिखे हैं मैं समझा देना, सब तो यही है। समझ आ रही है? व्हाट इज नॉन पोलर एंड व्हाट इज पोलर? नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है तो वो नॉन पोलर हो जाते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है उनमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी, इसमें कहते हैं हम डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। अब ये डाइपोल क्या आती है, दो पोल, टू पोल, दो पोल बन गए ना, डाइपोल। और डाइपोल जो है डिपेंड करती है कि उन दो एटम्स में, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स होते हैं ना, उनके एटम में कितना डिस्टेंस होता है और उनके ऊपर कितनी चार्ज आ गया, वो होता है डाइपोल मूवमेंट। U इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू चार्ज।
फिजिक्स में ही पढ़ते हो गए। समझ आ रही है बेटे? दो पोल बनना, दो पोल क्या होते हैं? डाईपोल। डाईपोल किस में बनेंगे? जो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन तो कम ताकतवर है, ऑब्वियसली वो खींच के ले जाएगा। टग ऑफ वॉर चल रही है और ऐसी टग ऑफ वॉर है जिसमें बॉन्ड टूट नहीं सकता। बॉन्ड टूटेगा अगर एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए। दो बच्चों को हमने बांध दिया, एक इलास्टिक खींच रहा है, वो बस ऐसे रहेगा। अगर बाहर से कोई सीजर लेके काट दे या बाहर से कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसकी बॉन्डिंग दूसरे के साथ ज्यादा हो, तब बॉन्ड टूटेगा। तब आती है हाइड्रेशन थेरेपी की बात, तब आती है। समझ आ रही है? हाँ तो आई विल टेल यू। सो दीज आर डाइपोल। ठीक है, अब देखो, अब आपसे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर भी बीच में शुरू हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आप जब स्टार्ट करते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस करते हो। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो मैंने फोर्सेस आ गए। तो ये यहाँ से आते हैं बेटे। देखो, अगर एक पोलर, अगर देखो एक ये मॉलिक्यूल है और एक इसके साथ मॉलिक्यूल पड़ा, ठीक है। अब एक ये मॉलिक्यूल है और इसके साथ ये पड़ा है। इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्शन होगी। जिनमें चार्ज ही नहीं है उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी? नहीं होगी। तो डाइपोल डाइपोल इसे कहते हैं एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल में इंटरेक्शन। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो ज्यादा अच्छी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। चरणजोत, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर गुड देन सिंपल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बॉइलिंग पॉइंट में हमने करना क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बड़े बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब इन मॉलिक्यूल में हमने बॉन्ड ही तो तोड़ने हैं। जिनका बॉन्ड हमें टाइम लग रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हीट ज्यादा दे रहे हो। जिनका पहले ही दूर दूर पड़े हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होएगा कि नहीं होएगा? जो है ही नॉन पोलर, दूर दूर पहले ही है, तो उनको तो थोड़ी सी हीट दोगे अलग अलग हो जाएंगे, गैस उड़ जाएगी। जिनमें बॉन्डिंग होगी उनको तोड़ने में टाइम लगेगा। क्यों? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि उनमें आयंस है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनमें आयंस नहीं है, इनमें डाइपोल डाइपोल है, वो उनसे तो वीक है। पर डाइपोल डाइपोल नॉन पोलर से स्ट्रॉन्ग है। एक नॉन पोलर है जिसमें कुछ भी नहीं है और एक कुछ तो आया, इसे कहते हैं दो डाइपोल डाइपोल में इंटरेक्शन। समझ आ रही है? अब एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो भी ले लो अभी। आज मैंने पी ब्लॉक स्टार्ट करवाना है, कल जितने आपके कंसेप्ट कवर आप कर सकती हूँ आज करना। एक होती है बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस जगत में, केमिस्ट्री जगत में तीन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। उसे कहते हैं अमोनिया, वाटर एंड एच। ये याद रखो, अमोनिया, वाटर एंड HF। केमिस्ट्री की अगर आप आओगे संसार में, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, तो ये तीन मॉलिक्यूल यू विल स्टडी विच हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमेना। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ये डाइपोल डाइपोल से थोड़ी सी ऊपर होती है। वाटर के नीचे H2S है, वाटर HF के नीचे HCl है, और अमोनिया के नीचे फॉस्फीन है कि नहीं? ये हाइड्राइड कर रहे हैं। ये पी ब्लॉक का 15, 16 और 17 ग्रुप की हाइड्राइड है। इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो जैसे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। फॉस्फोरस के साथ भी 3 लगेंगे, नीचे आर्सेनिक के साथ भी 3 लगेंगे, बिस्मथ के साथ भी 3 लगेंगे, और एंटीमनी के साथ भी 3 लगेंगे। वैसे ही सिलीनियम के साथ 2 लगेंगे। दे आर द साइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड, हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझने वाली बात है, देखो इनमें ये इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, तो इनमें कौन सी इंट्रैक्शन हुई? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। लेकिन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरफ आए। डाइपोल डाइपोल होती इनमें भी वही है, मगर ये अपने अपने ग्रुप के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि अलोंग द पीरियड आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती। तो मीन सेकेंड पीरियड में उसके बाद तो नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वैसे ही कम होनी। मीन्स पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाने वाले नाइट्रोजन है, 3.5 ऑक्सीजन है, एंड 4 इज क्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है, ठीक है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनमें हम यूज कर लेते हैं टर्म डाइपोल डाइपोल, नहीं हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि एक का हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग करता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर लिक्विड क्यों और H2S गैस क्यों? ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इन केस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट किस में करती है? केमिस्ट्री के संसार में अमोनिया में, वाटर में और HF, ये 3 ही मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो इनका अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक बहुत अच्छा, अरे बेटे इसमें सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेगा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेगा हाइड्रोजन से, सल्फर इतना नहीं खींच पाएगा। जब नेगेटिव चीज होगी, ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा। इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So there are 2 type of hydrogen bonding. Interhydrogen bonding is between the molecules. ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ आ रही है? एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, जो इसमें बॉन्डिंग हुई है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली टर्म हम तभी यूज करेंगे अगर हमारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो तभी हो सकती है, क्योंकि यही हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा पीरियोडिक टेबल में। बाकी अगर पोलैरिटी आएगी तो टर्म यूज करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये थी इंटर, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में थी। एक होती है इंट्रा, जब मॉलिक्यूल के इंटर कैसे होगी, अगर मैंने इन दोनों का हाथ पकड़ा दिया तो दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब गीतेश ने अपने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं तो ये इंट्रा है। समझ आ रही है? अगर इन दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इन सब का मैंने हाथ पकड़ा दिया। अब मैं इनको बॉईल करूंगी तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तीन सबका हाथ अलग अलग करवाने हैं, बॉन्ड्स तोड़ने हैं। अब सबको मैंने कहा कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लो, अपने अपने ही हाथ पकड़ लो, तो पहले मॉलिक्यूल दूर दूर है, पास कौन है? कोई भी नहीं है कोई पास? अगर अपनी हाथ पकड़ के बैठे हैं तो दूर ही बैठे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इंट्रा में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। ये केस आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में। अब आपको दिस यू डोंट नो, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इन द बोर्ड। मैंने दिस इज a phenol, this position is ortho to it। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दिस इज विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज इंट्रा, और दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इनके अगर इस ऑक्सीजन की होगी तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ होगी। So this is inter case and this is the case of intra, that is within the molecule only. This is between two molecules. बेटे ये दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं तो ये इंटर होगी, ये सेम मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं तो ये इंट्रा होगी। ओ बेटे ये नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन पे लगा, दिस इज नॉट अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो कॉल्ड, दिस इज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक। हाइड्रोजन के साथ अब मैं बोलूं कि एक सोडियम सल्फेट है और एक सल्फर डाइऑक्साइड अलग पड़ा है, तो ऊपर सल्फर, दो मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड की लगा दिया आपने, कमाल है।